रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहती हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। नमस्कार, बहुत स्वागत है एक ऐसे कार्यक्रम में जो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक सुखद एहसास है। वो विश्वास है जिसे हमने बचपन से जिया है, या यूं कहें जिसे हमने जीना सिखाया है। उस एहसास को कहते हैं माँ। कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह नहीं होता, इसलिए उसने अपनी एक प्रतिकृति इस धरती पर भेजी। वो माँ जो कि हमारी पहली शिक्षक है, वो माँ जो पहली हमारी दोस्त है, वो माँ जिसने हमें चलना सिखाया, वो माँ जो हर समय हर धूप में एक साए की तरह हमारे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। इस विश्वास को आज हम जी रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है माँ से है सारा संसार। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। वो मातृ शक्तियाँ हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं माता होने का वो सुखद एहसास जिया है, जी रही हैं या जीने वाली हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में उन मातृ शक्तियों का, जो कि आज इस खास कार्यक्रम में कविता के माध्यम से, जी हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि शब्द और भावनाएं वो तोहफा होती हैं जो हम किसी को देते हैं और वो सीधे हमारे दिल में उतर जाती हैं। तो इससे पहले कि हम इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करें, सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरीके से इस खास दिन की शुरुआत हुई। जी हाँ, मातृ दिवस, जिसे हम कहते हैं मदर्स डे। मदर्स डे की शुरुआत 10 मई 1908 अमेरिका में हुई, जिसे अन्ना जार्विस, जो कि अमेरिका की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उन्होंने अपनी माता के त्याग और समर्पण, उनके प्रेम, उनके निश्चल भाव को एक दिवस के रूप में पिरोना चाहा। और आज हम सब देख रहे हैं कि मातृ दिवस, मदर्स डे, हम सब बड़ी ही खुशी के साथ मनाते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे उस ऐसी शक्ति के विषय में जिसके बिना कहीं ना कहीं हम अधूरे हैं। और उसके पहले शुरुआत करती हूँ मैं हमारे आज के मेहमानों के परिचय के साथ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे दूरदर्शन के मंच पे मौजूद हैं गुंजन चौकसे जी। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। और गुंजन जी के विषय में आपको बता दूं कि आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, साथ ही आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और एक बहुत अच्छी कवित्री हैं। तो आज हम उनके उस रूप को देखेंगे जो कि माँ के जज्बात, माँ के भावों को समर्पित करेगा। और दूसरे क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं रश्मि वर्मा जी। रश्मि वर्मा जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि कई आयामों को प्रस्तुत कर रही हैं। रश्मि जी सीपेट से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रिटायर हुई हैं। साथ ही ऑल इंडिया रेडियो में आपने इनकी सुमधुर आवाज़ को कई बार सुना होगा। हिंदी साहित्य, कहानी, ग्रंथ, कविता, आप जो कहें हर विधा में आप पारंगत हैं। और आज हम रश्मि जी से कविताएं सुनेंगे। रश्मि जी, बहुत स्वागत है दूरदर्शन में आपका। साथ ही देखिए, आपको एक और शख्सियत नजर आ रही है जिनको आपने शायद इस कैमरे में कई बार देखा है। अंजना गुप्ता जी है हमारे साथ, जो कि दूरदर्शन की एक बहुत ही अच्छी अनाउंसर रही हैं। साथ ही अभी भी वो इस तरीके के बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रोड्यूस करती है, टॉक शो की प्रोड्यूसर हैं, माइंडसेट कोच हैं, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। आज एक मातृ शक्ति के रूप में अंजना जी हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम आपसे माता पर वही कविताएं सुनेंगे। जी जरूर। तो दर्शकों, अगले क्रम में मैं जिनका आपसे परिचय कराने जा रही हूँ, एक ऐसी शख्सियत आज जिनके साथ देखिए एक पीढ़ी यहाँ मौजूद है। मैं राजकुमारी चौक से प्रेरणा हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से साहित्य से जुड़ी हूँ। और मेरी बिटिया है गुंजन चौक से, जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, बीजेपी प्रवक्ता है। तो मैं आपको ये बताना चाही हूँ कि माँ तो क्या कहें, माँ शब्द सुनते ही कान में, चाहे वो जगत जननी माँ हो या हमारी जन्मदात्री माँ हो या हमारी भारत माँ हो, माँ तो बस माँ होती है। तो माँ का तो कोई पर्याय हो ही नहीं सकता। क्या बात है। तो देखिए, माँ और बेटी दोनों ही एक मंच पर हैं। और अगले क्रम में मैं परिचय कराना चाहती हूँ, सुनीता शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुनीता जी के विषय में आपको बता दूं कि आप सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं और कहानी, कविता, लेख, संगीत, हर विधा में आप पारंगत हैं। कई पुस्तकें आपकी हमने पढ़ी हैं और अभी तक आपको बता दूं कि मैं 8
पुस्तकों में इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं, कई लेख संग्रह हैं, साथ ही 10 पुस्तकों का प्रकाशन अभी होना बाकी है। तो हम आपका स्वागत करते हैं कोकिल कंठी सुनीता शर्मा जी आज हमारे खास कार्यक्रम में। अगले क्रम में हमारे साथ शशि बंसल जी हैं। शशि बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आप ऑल इंडिया रेडियो में प्रस्तुत करता रही हैं, तो देखिए एक बहुत बड़ा पैनल जो कि मंच संचालन भी बहुत अच्छे से करता है और अपने घर का संचालन भी उतनी ही खूबसूरती से करता है। आदरणीय डॉक्टर रेखा भटनागर जी, जिनको मैं एक बहुत ही प्रेरणादायक मानती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतनी बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। आप देखिए उनका जो लेखन है, एक हाथ में उनकी डायरी नज़र आ रही है जिसमें रेखांकन के माध्यम से उन्होंने एक पारंपरिक शैली में माँ और बिटिया के खूबसूरत चित्र को पिरोया हुआ है, और जो दुपट्टा उन्होंने पहना हुआ है ये स्वयं उन्होंने ही इसको बनाया हुआ है, जिसमें आपको एक माँ और बेटी का खूबसूरत सा दृश्य नजर आ रहा है। डॉक्टर रेखा भटनागर जो कि आशु कवयित्री हैं, तो रेखा भटनागर जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस हमारे खास कार्यक्रम में माँ से है सारा संसार। और दर्शकों, आपको एक और मैं बात बता दूं कि हमारे इस पैनल से लेकर सामने अगर हम देखें तो बहुत सारे कवि यहाँ पर भी मौजूद हैं, क्योंकि कविताओं के लिए कहा जाता है कि हम माँ के लिए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि माँ वो किताब है जिसने हमें खुद गढ़ा है, वो तो एक खुद ग्रंथ है, हम उसके लिए क्या लिखेंगे। तो मैं अपने मेहमानों का भी परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बैठी हुई हैं इस क्रम से, देखिए अभिज्ञा हैं। अभिज्ञा जो हैं आप बहुत ही सुंदर बाल कवियत्री हैं और एक बहुत ही अच्छी किताब इन्होंने लिखी है जो मेरे हाथ में आ चुकी है। देखिए, बाल मन के मोती। आप राजकुमारी चौकसे जी की पोती हैं और आज हम इनसे माँ पर कविताएं सुनेंगे। साथ ही बैठी हुई हैं प्रतिभा मिलन जी, इनका बेटा भी दक्ष यहाँ मौजूद है, तो आज एक माँ और बेटे के इस अटूट रिश्ते पर भी हम बात करेंगे। आगे हमारे मौजूद हैं प्रियंका श्रीवास्तव जी, जो कि IES यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत स्वागत है आपका मैम। और आज मैम भी हमें मातृ दिवस पर बहुत खूबसूरत कविताएं सुनेंगी। और इन मातृ शक्तियों के बीच एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनको मैं मिलवाते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस हो रही हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन विजयकांत वर्मा जी, जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, साथ ही RNTU में आप कई समय से कार्यरत रहे हैं एज अ फाउंडर, वाइस चांसलर, और साथ ही सामाजिक संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं। आज सर से हम मातृ दिवस पर कविताएं सुनेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अगले क्रम में एक और शख्सियत हमारे साथ हैं कांति श्रीवास्तव जी। कांति श्रीवास्तव जी के विषय में मैं आपको बता दूं कि कांति जी एक संस्था चलाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनघ मंच, जो 6 विश्व रिकॉर्ड हासिल कर चुका है। मैम आज हमें मातृ दिवस पर कविताएं सुनेंगी। तहे दिल से मैम स्वागत है आपका। और अगले क्रम में हमारे साथ सौम्या मित्तल जी बैठी हुई हैं। सौम्या जी, बहुत स्वागत है आपका और आज हम आपसे भी ज़रूर चर्चा करेंगे। पीछे के पैनल में आप देख रहे हैं एक और मातृ शक्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। धीरे धीरे मैं उनका परिचय कराऊंगी, लेकिन आइए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और क्योंकि कविताओं के लिए कहा जाता है कि पीर प्रसव की मुझसे पूछो, हाँ मैंने कविता को जना है। पीर प्रसव की मुझसे पूछो, हाँ मैंने कविता को जना है। भाव कोख में अक्षर पाले, तब जाकर एक गीत बना है। तब जाकर एक गीत बना है। और एक गीत जो कि माँ के लिए अगर कुछ कहा जाए, कुछ शब्द पिरोकर मैं लाई हूँ, उसके बाद मैं अपने पैनल तक पहुँचती हूँ कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं है, ये वो दौलत है जिसका कोई तोल नहीं है। ये वो दौलत है जिसका कोई तोल नहीं है, और जिसके साए में पाया है मैंने जगत का सुकून। जिसके साए में पाया है मैंने जगत का सुकून। माँ के जैसा कोई अनमोल नहीं है। माँ के जैसा कोई अनमोल नहीं है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारी उन मातृ शक्तियों की ओर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, हमारे साथ गुंजन चौकसे जी हैं। गुंजन जी, आपके साथ आपकी माता जी भी आई हुई हैं। एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है माँ और बेटी का, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सर्वप्रथम तो आज मातृ दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरुआत तो आभार से करना चाहूँगी। दूरदर्शन का बहुत आभार, दूरदर्शन के दर्शकों का आभार, आपका आभार कि आज आपने मातृशक्ति को एक मंच दिया है। और आपका जो कार्यक्रम है माँ से ही संसार हमारा, तो आपने तो मेरे संसार को ही मेरे साथ यहाँ पे मंच दिया है। तो शुरुआत इससे कर रही हूँ। और अब मैं
स्वयं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ, जी। तो माँ की महिमा मैंने माँ बनकर ही जानी है। क्या बात है। तो शायद आज जितनी भी बच्चियां इस प्रोग्राम को सुन रही होंगी, माँ की इम्पोर्टेंस टीनेजर्स को तो होती है, पर एक शब्द जरूर कहूंगी कि जब वो स्वयं माँ बनेगी उस दिन समझेगी कि एक्चुअल माँ की कीमत क्या है। क्या बात। माँ पर ही कुछ चंद पंक्तियां। स्वागत गुंजन जी। माँ कोई भी कहलाए, माँ जैसा प्यार कोई भी जताए, माँ का हक कोई भी आकर जमा जाए या माँ होने का दावा दिखाए, पर जन्म देने वाली माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई और ना हो पाया है, क्योंकि माँ सिर्फ कहलाना ही नहीं, माँ का सही मायने में रिश्ता निभाना क्या सिर्फ बात उन्हीं को आ पाया है। बहुत खूब, क्योंकि बच्चे को जन्म दिया है तो अब इसको ज्यादा अच्छे से लिख सकती हूँ। बहुत बढ़िया। माँ तुम वो रूप हो जो गुस्सा करने पर भी अपने को प्यार जताए, क्या बात। दुनिया की डांट से कांपते बच्चे को अपने आंचल में छिपाए, इस दुनिया की ऊंच नीच से उसको बचाए, अपनी ममता की शीतलता से उसको सजाए। बहुत सुंदर। जैसे पापा की डांट जरूरी, उतना ही जरूरी तेरा लाड़। क्या बात क्या है, बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ तू सिर्फ जननी नहीं, तेरी तो महिमा ही अपरंपार। वाह, बहुत खूब। दुनिया बहुत कुछ सिखाती है, द्वेष, द्वंद्व, ईर्ष्या, क्रोध, जलन सब मन में डाल जाती है। बस एक माँ तू है जो शांत चित्त मन से रहना बताती है, बहुत सुंदर। धैर्य, दया, साहस और प्यार का पाठ पढ़ाकर आसमां की शीतलता से मन को अवगत कराती है। अद्भुत, बहुत खूब। तू है माँ तो ये दुनिया तो भी थोड़ी सिमटी दिखती है, तेरे ना होने के डर से ही सब बिखरी हुई बंजर सी धरती नजर लगती है। बहुत खूब। क्षमा शब्द का सही मतलब तूने ही तो सिखाया है, क्या बात। तेरी लाख गलती करने पर भी हर बार, मेरी लाख गलती करने पर भी हर बार तूने मुझे गले से लगाया। वाह, बहुत खूब। अच्छा। ये एहसान अच्छा है। मैं तेरा कभी ना चुका पाऊंगी, क्योंकि मैं तो ना समझ हूँ, फिर गलती करती चली जाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी खुशी के लिए तू हर दर्द दुख सह गई, मुझे ना हो कष्ट ये सोचकर अपने आंसू भी कई बार पी वाह, गई। वाह, दिखती तो मैं एकदम तेरे जैसी हूँ माँ, बिल्कुल। पर आप जैसा अगर थोड़ा भी बन पाऊं तो समझो जीवन सफल हो गया। बहुत सुंदर। माँ पापा का जिक्र जब भी होता है तो मानो चारों धाम की घंटी गूंज जाती है। ईश्वर का वरदान है तू माँ, धरती पर रह रही साक्षात भगवान है तू माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भावाभिव्यक्ति गुंजन जी। और आइए अब मैं बढ़ना चाहती हूँ, एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच हैं रश्मि वर्मा जी, जो कि कई वर्षों से लेखन कर रही हैं, आधिकारिक पद पर भी रही हैं। बहुत सारी आपने रश्मि जी जिम्मेदारियां भी संभाली होंगी, कविताएं भी सुनेंगे और साथ ही हम वो अनुभव भी जानेंगे कि एक माँ के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर, एक लेखिका के तौर पर, एक कवित्री के तौर पर सब कुछ कैसे, क्योंकि संपादन भी आप करती हैं और संचालन भी आप करती हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत सारी जिम्मेदारी एक माँ पर, एक स्त्री पर हो जाती है। उसके बीच जीवन को इतने सुंदर तरीके से जीना, हम उस अनुभव को जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आज मातृ दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। स्वागत। मेरे जीवन में माँ और पिता दोनों का ही समान महत्व रहा, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पिता थोड़े से अनुशासन सिखाते हैं और माँ थोड़ा सा प्यार करके बिल्कुल। उसको आगे बढ़ा देती है। तो पिता से मुझे साहित्य थोड़ा विरासत में मिला। वो एक साहित्यकार थे। घर में कई लोग विद्वान लोग आया करते थे, चर्चा होती थी, तो उनको सुनते सुनते हमने लिखना, पढ़ना, समझना सीखा, अभिव्यक्त करना भी सीखा। जब मैं एक अधिकारी के पद पर आई तो कुछ समय ऐसा रहा कि मेरा दूरदर्शन या रेडियो पे काम बिल्कुल छूट गया, क्योंकि मुझे वो दायित्व निभाना था जी। और उस समय मैंने पूरी तरह से अपने आप को उन्हीं कार्यों के लिए समर्पित कर दिया और मैं लगन से उसी के काम में पूरी तरह से जुट गई। अब जब बात आती है कि मुझे फिर से उस विधा में जाना है या मुझे अपने आप को भी जिंदा रखना है, जी। अपने अनुभवों, अपने
शौक के साथ में, अपनी हॉबीज़ के साथ में। तो फिर मैंने उसी के साथ साथ कई रचनाएं करी जो अभी रखी हुई हैं, उनको मैं अब सामने लाने का प्रयास कर रही हूँ। जी। और आज मैं अपनी कुछ कविताएं या कहें एक दो कविताएं बिल्कुल, आपके बिल्कुल। सामने प्रस्तुत बहुत करने स्वागत जा रश्मि रही जी, हूँ। स्वागत। माँ का स्थान हर एक के ही जीवन में बहुत खास होता है। तो माँ को सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि माँ, शुक्रिया इस जीवन में लाने के लिए, मुझे इस रूप में गढ़ने के लिए और जीवन गढ़ने लायक बनाने के लिए। है एक ही तमन्ना, अगले जन्म में यही आंगन, यही जहाँ मिले, फिर यही गोद हो, फिर यही माँ मिले। क्या बात है, वाह। और इसके साथ मैं अपनी एक छोटी सी कविता भी प्रस्तुत करना चाहूँगी कि सुबह उठते ही उन्हें याद करती हूँ, हर सुख में वो पास हों कामना करती हूँ, हर छोटे बड़े दुख दर्द में ओह माँ माँ करती हूँ। वो जानती है मेरे असीम प्यार को, उनके प्रति ईश्वर के बाद उनके सम्मान को। फिर भी दुनिया भर में किसी से भी शिकायत हो तो माँ से बहस करती हूँ। क्या बात है। मुझे पता है, उन्हें भी पता है कि बायोलॉजिकल नाल भले ही कट चुकी है, पर एक अदृश्य नाल हमेशा जोड़े रखेगी हमें, क्योंकि वो मेरी माँ है, मेरी प्यारी माँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, अद्भुत, प्यारी माँ। वो शब्द, वो एहसास, जैसे शब्दों में जिस तरीके से मैंने कहा कि पिरो नहीं सकते, लेकिन रश्मि जी आपने बहुत ही सुंदर भावों के साथ माँ को शब्दों में बयां करने की कोशिश की है। और ये कहा जाता है कि माँ परमात्मा और महात्मा तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों में सबसे ऊपर माँ की महिमा, माँ का प्यार, वो सबसे एक ऐसा एहसास है, वो सबसे प्यारा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम पहली बार जन्म लेते हैं तो हम किसी को नहीं देखते। वो आंखें जिन आंखों से टकराती हैं वो माँ होती है, जिनका एहसास हम पहली बार महसूस करते हैं वो माँ होती है। और माँ को आज हम उन कविताओं के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति, अपनी एक शब्द सुमन समर्पित कर रहे हैं। यकीनन आपको पसंद भी आ रहा होगा। हमारे साथ कुछ दर्शक ऐसे हैं जो कि सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बहुत महान कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। हम उन तक भी पहुंचेंगे, फिर हम डाइस में भी पहुंचेंगे। हमारे साथ बैठी हुई हैं प्रतिभा मिलन जी। प्रतिभा मिलन जी एक माता हैं और वर्सेटाइल हैं, कई कार्य वो करती हैं, दक्ष गृहिणी हैं और साथ ही इस वक्त उनका बेटा भी आया हुआ है। तो प्रतिभा जी आपसे ही जानेंगे, एक माँ के तौर पर किस तरीके से आप अपनी जर्नी को देखती हैं, आज मदर्स डे पर क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार मेरी तरफ से सभी को, और मातृ दिवस पे सभी को मेरी सारी माताओं जैसे बैठे हुए हैं। और मैं सिर्फ 2 लाइन मम्मी के लिए बोलना चाहती हूँ। जी स्वागत प्रतिभा जी। है ना, चलती फिरती आंखों से अंजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है पर मैंने अपनी माँ देखी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और माँ के लिए मतलब इतना सारा मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। उनके लिए सिर्फ इतना सा बोलना चाहूँगी, माँ आप सिर्फ मेरी माँ ही नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो। हमने साथ में जो भी पल बिताए हैं उन सभी को संजो कर रखना चाहती हूँ और आगे भी ऐसे ही कोई पल बनाने की उम्मीद करती हूँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। प्रतिभा मिलन जी, जिन्होंने कुछ शब्दों के माध्यम से अपनी माँ के प्रति एक भावना को समर्पित किया, क्योंकि माँ का त्याग, माँ का समर्पण शायद हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन आज दूरदर्शन मध्य प्रदेश के माध्यम से हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आज आप सब अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं अपनी माँ को ज़रूर कहें, क्योंकि माँ एक ऐसी सुंदर कृति है ईश्वर की। शायद हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान से कुछ मांगे या ना मांगे, वो पहले ही तथास्तु कर देता है। आप जो मन से भाव लेकर जाते हैं वो भगवान जानता है। वैसे ही बच्चा क्या समझ रहा है, माँ के पास क्यों आया है, वो एहसास माँ तक पहुँच जाते हैं। और आइए हम अपने मेहमानों की तरफ भी बढ़ेंगे। एक बार फिर हम मंच की तरफ रुख करते हैं। एक ऐसी ही नारी शक्ति हमारे बीच हैं, अंजना गुप्ता जी हैं, जो कि कई वर्षों से एक
बहुत सारी दोहरी जिम्मेदारियां, या दोहरी से आप तो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं अंजना जी। इसके साथ आप एक बहुत अच्छा, जो घर में बच्चों का पालन पोषण होता है, उनकी हायर एजुकेशन होती है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देखना। और हम अपने समाज में देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि माता पिता जब बच्चे की जिम्मेदारी निभाते हैं तो कुछ अलग बात होती है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो कि सिंगल मदर के तौर पर भी अपने जीवन में उन सारी स्ट्रगल्स के साथ, संघर्षों के साथ वो जिम्मेदारियां निभाती हैं। उस एहसास को किस तरीके से आप बयां करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र का कि उन्होंने मुझे इस खास प्रोग्राम में आमंत्रित किया। और मैं ये कहूँगी कि जब तक हम अपनी माँ के साये में रहते हैं तब तक बात कुछ अलग होती है। जब हम अपने बच्चों के साये बनते हैं तो बात कुछ अलग होती है। और जब हमारे बच्चे बड़े होके हमें वो साया प्रदान करते हैं तो बात कुछ और होती है। और इसके लिए हर माँ को ये करना होता है कि वो ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को परफेक्ट टाइम दे, उनकी परवरिश में वो सब झोंक दे जिसके लिए आप जीवन भर त्याग करते, परेशानियां झेलते हैं। लेकिन जब वो पलट के आपके पास उस साये की तरह आपके सर पे हाथ रखता है तब आपको एहसास होता है कि उस परवरिश के क्या मायने थे। तो मैं अपनी माँ के ऊपर जो कविता है, जो मेरे भाव है, मैं यहाँ पे बयान करना चाहती हूँ। माँ एक एक दिन सिमट रहा है, हमें और बड़ा कर रहा है, अथाह गहराइयाँ समाई हो जिस शब्द में, जीवन भर की यादों का पिटारा भरा हो जिस शब्द में, दिल से मन से सागर में जब जब हम गोते लगाते हैं तब तब सुहानी ठंडी छाओं का एहसास उस शब्द में समाया है जिसका नाम है माँ। बिन बोले बिन कहे जिसकी आंखों में आपकी खुशियों की चमक दिखाई दी जाए वो माँ है। आपकी अबोली ख्वाहिशें जिसके कानों में खुद ब खुद पहुँच जाएं और ख्वाहिशें पूरी हो जाने की दस्तकें गुनगुनाती सी महसूस हो, वहाँ पे माँ है। क्या बात है। बिना शर्त रात और दिन पूरा जीवन जो आपको खुशियाँ देने को आतुर हो, अपनी ना सोचे सबकी सोचे, आपकी सोचे, वहाँ माँ है, वहाँ माँ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अंजना जी। एक भावों की अभिव्यक्ति के साथ एक किस तरीके का नारी अपने जीवन में संघर्ष सहती है, एक माँ के रूप में अपने बच्चे को वो तमाम सुख सुविधाएं वो देना चाहती है जो शायद उसे भी ना मिली हो। माँ वो दर्पण है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, लेकिन माँ वो सागर है जिसमें हम हमेशा समा जाना चाहते हैं, एक बूंद बनकर। आइए हम फिर बढ़ते हैं। हमारे दर्शकों में बहुत सारे कवि हैं, एक और कवित्री हमारे बीच मौजूद हैं, अब हम उनका रुख करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रियंका श्रीवास्तव जी। प्रियंका जी बहुत अच्छी कवित्री हैं, लेखिका हैं, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपसे ही समझना चाहेंगे किस तरीके से कविताओं के माध्यम से अगर हम माँ के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या शब्द बयां करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता, एवं दूरदर्शन को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इस प्रोग्राम में आकर अपने आप को एक गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। साथ ही आप सबको सुनकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके लिए जितना कहा जाए या जितना बोला जाए वो कम है जी। या ना भी बोला जाए तो हम माँ के लिए तो हमेशा निशब्द ही हो सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा शब्द नहीं है शायद इस संसार में बना जिससे हम माँ के प्रति आभार को व्यक्त कर सकें। हालांकि मैंने सन 2006 में अपनी माँ को खो दिया है। उनकी याद में एक रचना लिखी है जो आप सबको सुना रही हूँ। शीर्षक है माँ। दुर्गम कठिन जंजालों में, दुर्गम कठिन जंजालों में, कंटीले से झाड़ों में, जीवन झंझा बातों में, तुम नहीं हो माँ पर याद साथ है। क्या बात है। सुख में दुख में हर कठिन परीक्षा में, सुख में दुख में हर कठिन परीक्षा में, कभी मन के उल्लास में तो कभी वेदना के आर्तनाद में, तुम नहीं हो माँ पर याद साथ है। क्या बात है, बहुत सुंदर। नयनों में स्वप्नों में, नयनों में स्वप्नों में, जीवन जल तरंगों में, उदासी में हर्ष में, कविता के भावों में,
तुम नहीं हो माँ, तुम नहीं हो माँ, पर याद साथ है। बहुत सुंदर। तीज के त्योहार में, तीज के त्योहार में, रत जगों के उल्लास में, उस रात्रि की काली माँ में, फिर भोर की लाली माँ में, तुम नहीं हो माँ, पर याद साथ है। पूजा की थाली में, कृष्ण की आरती में, पूजा की थाली में, कृष्ण की आरती में, गणगौर की अमरइयों में, सुरीले उन गीतों में, गणगौर की अमरइयों में, सुरीले उन गीतों में, तुम नहीं हो माँ, पर याद साथ है। बहुत सुंदर, बहुत। जीवन के उतारों चढ़ावों से, जीवन के उतारों चढ़ावों से, हर सुख दुख के उजियालों तक, भोर की नींद से उठ फिर रात्रि के मीठे मीठे ख्वाबों तक, हर पल प्रतिपल तुम नहीं हो माँ, पर याद साथ है। बहुत सुंदर। प्रियंका जी, बहुत अच्छी बात, और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए क्योंकि मेरी माँ भी नहीं रही हैं। और माँ के लिए कहा जाता है कि माँ के बिना हर ख्वाब अधूरा लगता है, माँ के बिना हर ख्वाब अधूरा लगता है, हर सपना माँ की दुआ से पूरा लगता है, हर सपना माँ की दुआ से पूरा लगता है। वो मुस्कुरा दे तो पूरी दुनिया मिल जाती है, वो मुस्कुरा दे तो पूरी दुनिया मिल जाती है, पर उसके बिन हर दिन सूना सूना लगता है, हर दिन सूना सूना लगता है। तो ये एहसास है जिसे हम सबको जीना है, और सिर्फ मदर्स डे, मातृ दिवस पर नहीं, हर दिन, क्योंकि शायद आप ये भूल रहे हैं कि भगवान ने आपके समक्ष एक ऐसी देवी को भेजा है जो माता नहीं बल्कि साक्षात देवी का अवतार है। आइए हम एक ऐसी ही मातृशक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ है राजकुमारी चौकसे जी, अभी उनकी बिटिया को आप सुन चुके हैं, गुंजन जी, जिन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई। अभी हमने एक बेटी के पक्ष से माँ के लिए भाव सुने। अब राजकुमारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बिटिया भी साथ हैं, और जैसा गुंजन ने कहा कि बचपन से वो माहौल देखा है, और हम ये कहते हैं कि हमारी पहली जो शिक्षक है, गुरु है, वो हमारी माता होती है। तो गुंजन जी ने पहले ही कह दिया कि कहीं ना कहीं वो कविता का भाव जो आया, या बोलने की जो शैली, क्योंकि आप प्रवक्ता भी हैं, तो वो शैली भी बाई बर्थ आपको मिल गई। तो ये कहीं ना कहीं गिफ्ट एक माँ अपनी जो उनकी खुद के अनुभव होते हैं वो बच्चों में एक सहज ट्रांसफ़र कर देती हैं, सहज ही वो पहुँच जाते हैं। आज क्या कहना चाहेंगी इस खास दिन पर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनीता जी, और दूरदर्शन केंद्र को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा पहला मौका है कि मैं दूरदर्शन केंद्र पे आई हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि यहाँ हम 4 पीढ़ी उपस्थित हैं जी। मेरे साथ में मेरी बेटी है, मेरी पोती है, लेकिन मेरे साथ में मेरी माँ भी है। वाह, क्या ये बात है। मेरे साथ में मेरी माँ है। बहुत सुंदर। ये नन्ही परी जो बाल कविता संग्रह मैंने अपनी माँ को समर्पित किया है जी। तो बस अब एक कविता मैं अपनी माँ के ही समर्पित करूँगी। छोटी सी कविता लेती हूँ, माँ पे ही लेती हूँ, कि 2 लाइनों से स्वागत करूँगी। बड़ी अनोखी भोली भाली, बड़ी अनोखी भोली भाली, जैसे हो फूलों की डाली, बड़ी अनोखी भोली भाली, जैसे हो फूलों की डाली। छीन झपटी नहीं कपट है, छीन झपटी नहीं कपट है, नहीं फालतू डांट डपट है। क्या बात है। छीन झपटी नहीं कपट है, नहीं फालतू डांट डपट है, पूरा प्यार हमें देती माँ, पूरा प्यार हमें देती माँ, चट गोदी में भर लेती माँ, पूरा प्यार हमें देती माँ, चट गोदी में भर लेती माँ। क्रोध नहीं बिल्कुल आता है, क्रोध नहीं बिल्कुल आता है, मेरा नटखट पन भाता है, क्रोध नहीं बिल्कुल आता है, मेरा नटखट पन भाता है। बाहें पकड़ हिलाने लगती, बाहें पकड़ हिलाने लगती, अपने हाथ
खिलाने बहुत लगती, बाहें पकड़ हिलाने लगती, अपने हाथ खिलाने लगती, कहती बच्चू दौड़ लगा ले, कहती बच्चू दौड़ लगा ले, तन मन को मजबूत बना ले, कहती बच्चू दौड़ लगा ले, तन मन को मजबूत बना ले, दुलराती है हमें पकड़ कर, कभी बोलती नहीं अकड़ कर, दुलराती है हमें पकड़ कर, कभी बोलती नहीं अकड़ कर, वो रोज हमें चलना सिखलाती, रोज हमें चलना सिखलाती, और गिर जाऊं तो तुरंत उठाती, रोज हमें चलना सिखलाती, गिर जाऊं तो तुरंत उठाती, माँ मेरी है भोली भाली, जैसे हो फूलों की डाली, जैसे हो फूलों की डाली। और देखिए, कहा जाता है जिस तरीके से राजकुमारी जी ने कहा कि कोई शर्त नहीं होती माँ के प्यार में, और वाकई एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम होता है, और वो निस्वार्थ प्रेम का यहाँ परिचायक है। मैं इससे पहले अपने गेस्ट की तरफ बढ़ूँ, अब राजकुमारी जी का जिक्र हुआ है तो उनकी पोती भी हमारे साथ हैं। आइए हम दर्शक दीर्घा की तरफ बढ़ते हैं। एक बाल कवित्री हमारे बीच हैं जिनका नाम है अभिज्ञा चौकसे, जिनकी मैंने आपको पुस्तक बताई बाल मन के मोती। तो इस बाल मन के मोती में किस तरीके की झलक नज़र आ रही है अपनी माँ के प्रति? नानी मौजूद हैं, साथ ही उनकी पुस्तक यहाँ पर है। एक बाल मन कैसे माँ को समझता है, कैसे शब्दों में बयां करता है, अभिज्ञा से ही जानते हैं। अभिज्ञा, बहुत स्वागत है। आप सभी को मातृत्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस आज जो मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो मेरी माँ को तो समर्पित है, पर उसी के साथ मैं उसे उसका श्रेय अपनी नानी माँ, अपनी दादी माँ जो यहाँ मंच पे विराजमान है, श्रीमती राजकुमारी चौकसे प्रेरणा, अपनी मासी और अपनी बुआ श्रीमती गुंजन चौकसे जो यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, जिन्होंने मेरे को माँ समान बड़ा किया। तो आज मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ईश्वर का दूसरा नाम। माँ प्रकाश भी है, माँ छाँव भी है, माँ गहरी नदी में मेरी नाव भी है, माँ खामोशी में बोलती दुआ भी है, माँ हर दर्द पिघला देने वाली दवा भी है। जब गिरते हैं हम वो थाम लेती है, बिन कहे ही सब जान लेती है। क्या बात है। हमारी हर हंसी में मुस्कुराती है, हमारी हर हंसी में मुस्कुराती है और अपनी हर पीड़ा छुपाती है। बहुत सुंदर। जब जब दुख का बादल छाए वे सूरज बन के आती है, जब जब परेशानी की गर्मी सताए वे बारिश बन ठंडक लाती है। बहुत सुंदर। जब जब संसार में कीचड़ फैले वे कमल बन खिल जाती है, जब जब लोग सिर्फ नफरत दें वे अपना प्यार बरसाती है। कभी डांट में ममता, कभी डांट में ममता, कभी शब्द में प्यार, माँ बिना अधूरा है हर प्राणी का संसार। विचारों को आवाज़, विचारों को आवाज़, सपनों को उड़ान, माँ के संवारने से ही मिलता है सम्मान। बहुत सुंदर। अगर जीवन एक गीत है तो माँ है ताल, अगर जीवन है होली तो माँ है गुलाल। क्या बात है। अगर जीवन एक आग है तो माँ है ज्योति, अगर जीवन एक आग है तो माँ है ज्योति, अगर जीवन एक सीप है तो माँ है मोती। माँ है गंगा, माँ है गीता, माँ के बिना है जीवन रीता। माँ हटाए दुखों की धूल, माँ हटाए दुखों की धूल, माँ है जीवन की बगिया का फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी दादी माँ ने मेरे को अपनी कलम पकड़ के कविताएं लिखने में बहुत प्रेरणा दी, तो उनका मैं बहुत सच्चे मन से आदर करती हूँ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी सारी माँओं को बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार। बहुत बहुत खूबसूरत कविता अभिज्ञा आपने सुनाई है। और चलिए अब हम एक और अपने डाइस की तरफ अगले मेहमान की ओर बढ़ते हैं, फिर हम दर्शक दीर्घा में आएंगे। हमारे साथ सुनीता शर्मा जी हैं। सुनीता शर्मा जी लगातार कई वर्षों से लेखन का कार्य कर रही हैं। मैं शुरू करती हूँ अपनी रचना। स्वागत। माँ, पर क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, मेरे शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। जब सोचती हूँ वो कैसी थी तो मेरे ख्याल भी ठहर जाते हैं। क्या बात। मेरे बचपन की कुछ छोटी छोटी स्मृतियाँ हैं जो समय के पार ठहर जाती हैं। उसका आंचल, लंबी काली चोटी,
माथे पर चमकती लाल बिंदी, उसकी खनकती रंग बिरंगी चूड़ियाँ, अधरों पर चहकती हंसी, जैसे आज भी मेरी रूह में गूंज जाती है, जैसे आज भी मेरी रूह में गूंज जाती है। वो भोर की पहली आवाज़ थी जो मुझे रोज नींद से जगाती, मेरे हर छोटे बड़े सपने को अपनी प्रार्थनाओं से सजाती। माँ मेरी छोटी सी दुनिया की संपूर्ण व्याख्या, मेरे हर कार्य और हर जीत हार की मौन साक्षी, खुद के अस्तित्व को पीछे रखकर मेरे होने का अर्थ देती एक साधना थी मेरी माँ। जब भी मैं गिरी तो दर्द उसे पहले होता, जब भी मैं गिरी तो दर्द उसे पहले होता, मेरे आंसू आने से पहले ही उसका हृदय चुपचाप रोता, मेरे आंसू आने से पहले ही उसका हृदय चुपचाप रोता। अब समझ आता है माँ केवल एक रिश्ता नहीं थी, अब समझ आता है कि माँ केवल एक रिश्ता नहीं थी, वो त्याग का वह स्वरूप थी जिसे हम जीते हैं और पाते हैं। वो प्रेम का ऐसा श्वासा सत्य थी जिसे कभी नहीं मिटा सकता, वो प्रेम का ऐसा श्वासा सत्य थी जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। बस हर प्रार्थना में मेरा नाम ही लिया, अपनी हर खुशी को पीछे रखकर मेरे हर सपने को पूरा किया। आज भी माँ की स्मृतियाँ मन को छू जाती हैं, उनके साथ लुका छुपी का खेल, मुस्कुराते हुए प्यार की एक थपकी, कभी खामोश रातों में माँ की तस्वीर याद बनकर तन मन में उतर जाती है। लगता है जैसे वो कहीं गई ही नहीं, लगता है जैसे वो कहीं गई ही नहीं, बस नज़र से ओझल होकर भी मेरे अस्तित्व में रस बस गई, जैसे नज़र से ओझल होकर भी मेरे अस्तित्व में रच बस गई। कभी कभी यूं भी लगता है जैसे वो अभी मेरे पास खड़ी मुझे सुन रही, कभी कभी ऐसे लगता है जैसे वो अब भी खड़ी मुझे सुन रही। बस एक बार मैं उसे पुकारूं और वो फिर से मुझे अपने हृदय से लगा ले, बस एक बार मैं उसे पुकारूं और वो फिर से मुझे अपने हृदय से लगा ले। माँ तेरी यादों की छाँव सदा मेरे साथ ऐसे ही चलती है, जैसे तेज धूप में कोई ठंडी हवा चुपके से बहती है, जैसे तेज धूप में ठंडी हवा चुपके से बहती है। और अंत में बस इतना ही कहना है कि माँ कहीं जाती नहीं, वो मेरे जीवन की रोशनी है जो कभी बुझती ही नहीं। तुझे खोकर भी मैंने तुझे खोया नहीं, तू आज भी जिंदा है, बस मैंने तुझे जी भर के देखा नहीं, तू आज भी जिंदा है, बस मैंने तुझे जी भर के देखा नहीं। माँ ऐसी होती है, माँ को पूरी तरह समर्पित। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कविताओं के माध्यम से आपने सुनीता जी माँ के एहसास को बयां किया है। अब मैं एक ऐसी शख्सियत के बीच पहुंचना चाहती हूँ, पूरा डाइस पूरा मंच जो है यहाँ पर मातृशक्तियाँ हैं, लेकिन हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं, हमारे बीच हैं ग्रुप कैप्टन विजयकांत वर्मा जी, जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, साथ ही RNTU फाउंडर वाइस चांसलर रहे हैं। आज हम उनसे भी बात करेंगे। सर, अगर इस एहसास को जिया जाए, कहा जाता है कि जो माँ का एक हृदय होता है वो अपने, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों से बराबर जुड़ा होता है, क्योंकि जो पहला एहसास है वो हम माँ के साथ ही शुरू करते हैं, जीवन की पहली यात्रा शुरू करते हैं। आज क्या कहना चाहेंगे इस खास दिन पर माँ के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद एक लौता बेटा है इस मंच पे जो अपनी माँ को याद करेगा आज। बिल्कुल, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सर आज हमारे बीच हैं। और मैं लंबे समय एयरफोर्स में था, तो एक सैनिक जब ज्वाइन करता है एयरफोर्स या कोई सेना, तो माँ का अर्थ उसके लिए बहुत व्यापक हो जाता है। उसमें वो लाखों करोड़ों माएँ जुड़ जाती हैं जिनके लिए वो बॉर्डर पे दिन रात काम करता है, और सबसे ऊपर भारत माँ आ जाती है। तो आज इस मदर्स डे पे मैं उन दोनों को याद करना चाहूँगा, भारत माँ जिसके लिए इतना लंबा समय मैंने एयरफोर्स में गुजारा, और वो माँ जो थोड़ा सा पीछे रह गई, चूँकि जो भारत माँ है वो ज़्यादा आगे आ गई। तो एक लाइन ये है,
स्वागत से। वहाँ दुश्मन का लहू बहाया था, यहाँ कलम का रंग जमाएंगे। वहाँ अस्त्र शस्त्र गरजाए थे, यहाँ देश राग सुनाएंगे। क्या बात है। वहाँ शीश चढ़ाए दुश्मन के, यहाँ माँ को शीश नवाएंगे। क्या बात। वहाँ आक्रमण का था उद्घोष, यहाँ वंदे मातरम गाएंगे। भारत माँ की जैसे नित मदर्स डे मनाएंगे। क्या बात है। बहुत सुंदर। अच्छा है, अच्छा है। और अपनी माँ को याद करते हुए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया जी, स्वागत। और इस काबिल बनाया, अम्मा की याद में मन करता है लंबी उड़ान पर जाऊं, समय की दीवार लांग पंछी बन फिर बचपन जी आऊं। करीब से निहारूं माँ का दमकता चेहरा, त्याग की तपन का रंग सुनहरा। एक टक निहारूं उनकी लगन का ताना बाना, देखूं फिर रामायण पढ़ते पढ़ते उनका गीता बन जाना। कितना सुंदर। क्या बात है। बहुत सुंदर। जानूं तो किसने पढ़ाया उसे कर्मयोग का दुरूह पाठ, कहाँ से जन्मे सीधे सरल जज्बात, कैसे वह निष्काम जिंदगी जिए जाती थी, क्यों वह 15 के परिवार पर खुद को मिटाए जाती थी। उसकी मीठी लोरी को जाग कर फिर जीऊं, मीठी झिड़कियों का अमृत फिर पीऊं। थके हुए उसके हाथ पांव सहला दूं, चूल्हे के पास से कुछ पल को उसे हटा दूं। क्या बात है। बहुत सुंदर। अपने कंचे बिल्ले रंगीन पत्थरों को बेच माँ को एक साड़ी पहनाऊं, उसके चेहरे पर खिंची हल्की मुस्कान पर सारा जहान कुर्बान कराऊं। बहुत सुंदर भाव से। बहुत सुंदर। मांग लूं माफी हर बेटे की ओर से, बरसों के रुके आंसू पोंछ लूं उसकी साड़ी की छोर से। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता सर ने हमें सुनाई है। और आज की देखिए, क्योंकि ये मदर्स डे है और हम भारतवासियों के लिए अपनी माँ, अपनी भारत माँ, अपनी धरती माँ, क्योंकि हमारे जीवन में हमें सनातन में यही सिखाया गया है कि हमारे लिए माँ कितनी ज़रूरी है। और सर, आज आपने भारत माँ की जो बात की है, आपको सैल्यूट करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और चलिए एक बार फिर हम मंच की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और मातृशक्ति हमारे बीच हैं, शशि बंसल मैम, जो कि कई वर्षों से गीत, कविताएं, कहानी, गज़ल लिख रही हैं, हिंदी साहित्य में अपना योगदान दे रही हैं। और मैं ज़्यादा आपके और आपके शब्दों के बीच ना आते हुए सीधे आप तक पहुंचती हूँ। क्या आज खास हमें सुना रही हैं इस खास दिन पर शशि मैम? मेरी इस कविता का शीर्षक है माँ मेरी कविता। स्वागत। जो शब्दों में व्यक्त न हो वह अगाध प्रेम हो तुम, जो शब्दों में व्यक्त न हो वह अगाध प्रेम हो तुम, संकट में जो साथ रहे वह अभय दान हो तुम। क्या बात है। मैंने तो बस जीवन के उजले दृश्य ही देखे हैं, मैंने तो बस जीवन के उजले दृश्य ही देखे हैं, पृष्ठभूमि में छिपी हुई कठिन तपस्या हो तुम। क्या बात है। जब सारा जग द्वार मूंदे थका देता हो जीवन, तब बाहें जो फैलाए वह घर द्वार हो तुम। क्या बात। मेरी उन्नति के पथ पर जो मौन दीप सी जलती हो, मेरी उन्नति के पथ पर जो मौन दीप सी जलती हो, उस मूक प्रार्थना का शीतल स्वर हो तुम। क्या बात है। वाह। तूने अपने नयन स्वप्न मेरी पलकों में रोपे हैं, स्वयं रीत कर भरे वह पूर्ण समर्पण हो तुम। मैंने तो बस उड़ान भरी इन ऊंचे अंबर में, पर पंखों में जो बल दे वह दृढ़ धरातल हो तुम। क्या कोई परिभाषा लिखे, क्या कोई परिभाषा लिखे तेरे विस्तृत आंचल की, तू सरिता का धैर्य माँ, शुद्धता हो गंगा जल की। पुत्री होने का यह गौरव मैंने तुमसे ही पाया है, पुत्री होने का गौरव मैंने तुमसे ही पाया है। मैं तो बस एक शब्द हूँ, मैं तो बस एक शब्द हूँ, मेरी पूरी कविता तुम, मेरी क्या पूरी बात है। कविता तुम। बहुत और आइए एक बार फिर हम बढ़ते हैं दर्शक दीर्घा की ओर, जहां पर एक बहुत ही वरिष्ठ कवयित्री हमारे बीच हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कई वर्षों से संस्थाओं को चला रही हैं। और आज हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ पर मौजूद है कांति श्रीवास्तव जी, जो कि कविताओं की कांति के माध्यम से आज दूरदर्शन में हमें बताएंगी
कांति मैम, किस तरीके से आज के इस दिन को आप देखते हैं? एक लंबा अनुभव, क्योंकि एयरफोर्स से आप भी जुड़े हैं सर की अगर हम बात करें तो कैसे एक जब सीमा पर तैनात होते हैं आपके पति और आप जब घर पर होते हैं, एक मातृ सेवा में धरती माँ की सेवा एक तरफ होती है, अपने बच्चों की सेवा, और एक तरफ भारत माँ की सेवा, उस एहसास के साथ कविताओं में क्या कहना चाहेंगी? मुझे लग रहा था कि जन्म देने वाली माँ की जितनी भी उनके बारे में कहा जाए कम है। वो सागर जैसा है जिसका हम वर्णन कर रहे थे। लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनको हम भुला भी नहीं सकते, लेकिन उनका जो है, उनकी जो अहमियत है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे धरती माँ, भारत माँ, गंगा माँ मतलब सभी नदियों को। तो मेरी ये कविता कुछ इसी तरह से है। माँ सृष्टि की एक अद्भुत शक्ति होती है जी, स्वागत। जो बिना किसी स्वार्थ के सृजन, पालन और संरक्षण का अपना फर्ज जीवन भर निभाती है। वह धरती बनकर अन्न देती है, प्रकृति बनकर जीवन सजाती है और जननी बनकर संस्कार देती है, और अपने त्याग, प्रेम और बलिदान से संसार को मानवता का मार्ग दिखाती है। क्या बात है। माँ का हर रूप सहनशीलता, करुणा और निस्वार्थ समर्पण का जीवंत उदाहरण है। चूँकि मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ तो अपनी माँ, भारत माँ के साथ अन्य सभी माँओं को नहीं छोड़ सकती। उन सब के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी है मैंने। तो सर्वप्रथम मैंने धरती माँ के ऊपर लिखी है। धरती माँ सबका भार उठाती, फिर भी कभी न थकती है, अपने आंचल की हरियाली से जीवन पथ को सजाती है। अन्न उगाकर भूखे मन का हर अभाव मिटाती है, सुख दुख सहकर भी बच्चों पर ममता खूब लुटाती है। पर्वत, सागर, वन और उपवन सबको गोद में रखती है, पाप सहन कर मानव के भी चुपचाप सदा सहती है। अपने फर्ज का पालन करके जग का पालन करती है, धरती माँ हर प्राणी के हित निस्वार्थ भाव से जीती है। बहुत सुंदर कविताएं कांति श्रीवास्तव जी आपने सुनाई, और हमारी दर्शक दीर्घा में इतने सारे कवि हैं कि आप सोचिए कि अगर मैं एक एक से कविताएं सुनूंगी तो माँ पर एक पूरा ग्रंथ लिख जाएगा। लेकिन आइए हम एक और माँ की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर रेखा भटनागर जी, जो कि रेखांकन की एक संस्था चलाती हैं। तो डॉक्टर रेखा भटनागर, मैं इनको माता जी भी कहती हूँ क्योंकि जिससे भी ये मिलती हैं वो मातृत्व का एहसास होता है। तो डॉक्टर रेखा भटनागर हमारे बीच हैं, आज क्या कहना चाहेंगी इस खास दिवस पर आप? माँ, तुम कितनी प्यारी हो, सुंदर हो, सच माँ, कितनी सरल सहज हो, जब देखो तब मुस्कुराती रहती हो, कभी चेहरे पर शिकन नहीं होती, न काम का जोर होता है। क्या बात है। और सच सब कुछ कर लेती हो, घर का काम, बाहर का काम, अपनी चित्रकला, अपनी कविताएं, अपनी समाज सेवा, अपना रेखांकन, अपनी जूरी में जाना, अपना विशेष आतिथ्य। सच माँ, जब मैं माँ बनी तब जाना माँ का सहनशील होना। क्या बात है। ये लहरें तो हैं बहने को बह जाएंगी, कई अनकही कहानियाँ कह जाएंगी, जो दूरदर्शन ने माँ पर आज काव्य पाठ और माताओं को बुलाया, यहाँ पर रचा है, भले ही समापन हो जाए, स्मृतियाँ शेष रह जाएंगी, स्मृतियाँ शेष रह जाएंगी। हमसे तो आने वाला कल है, हमसे ही घर में हलचल है, हमसे ही घर में हलचल है, हमसे ही जग में खुशियाँ हैं, हमसे सबल को सबल है। क्या बात है। बहुत सुंदर ये कविता जो कि रेखा मैम ने यहाँ पर ही इस वक्त लिखी है, क्योंकि कहा जाता है कि जब मन में भाव आते हैं तो सहज ही कलम कागज पर चलने लग जाती है। और बहुत ही सुंदर भावों के माध्यम से आपने कविता कही और उसको अपने दुपट्टे पर भी उकेरा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। और क्योंकि मुझे लगता है कि हम माँ के प्रति जितने भी अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं, शायद समय ही कम पड़ जाए, शायद ही जीवन ही कम पड़ जाए, लेकिन
हम यहाँ पर अपने कार्यक्रम में हमारे कुछ और भी मेहमान हैं। मेरा मन था कि हम दोबारा सबको सुनते, लेकिन हमारी ऑडियंस में अगर कोई कुछ कहना चाहता है, अपनी माँ के प्रति कुछ भाव समर्पित करना चाहता है, तो प्लीज़ कह सकते हैं। सौम्या जी कुछ कहेंगी? ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊँगी माँ के ऊपर, माँ एक बहुत बड़ा शब्द है, बट मैं कुछ 2-4 लाइन हैं जो बोलना स्वागत चाहती हूँ। सौम्या जी। माँ वो छाँव है जो धूप में भी सुकून देती है, माँ वो दुआ है जो हर मुश्किल आसान करती है, उसकी ममता में पूरी दुनिया समाई होती है, माँ के बिना ज़िंदगी अधूरी लगती है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। क्या बात है। चलिए, हमारे पीछे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑडियंस दीर्घा में अंशिका भी हैं, नेहा भी हैं। आप भी कुछ कहना चाहती हैं? प्लीज़, आज माँ के प्रति कौन से भाव आपके मन में आ रहे हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंशिका मिश्रा है, मैं यहीं दूरदर्शन में कार्यरत हूँ। वैसे तो मैंने कुछ लिखा नहीं था, पर आप सभी से इंस्पायर होकर मैंने थोड़ी कोशिश की यहाँ पर लिखने की। तो माँ वो है जिसे शब्दों में समेटा नहीं जा सकता, माँ तो पूरा संसार है जिसे एक धागे में पिरोया नहीं जा सकता। खुद जलती रहती है चूल्हे में ताकि बच्चा उसका भूखा न सो जाए, लड़ जाती है पूरी दुनिया से ताकि उस पर कोई आँच ना आ पाए। जैसे कहते हैं ना, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा हमारे साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा हमारे साथ चलती है। अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जब घर से निकलती हूँ उनकी दुआ मेरे साथ चलती है। क्या बात है, वाह। सख्त राहों में भी सफ़र आसान लगता है, ये मेरी माँ के दुआओं का ही असर लगता है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। नेहा जी क्या कहेंगी? अच्छा है, बहुत सुंदर। सभी को मेरा नमस्कार। मैं भी यहाँ दूरदर्शन में ही कार्यरत हूँ और मैं माँ के ऊपर कुछ 4 लाइनें बोलना चाहूँगी। माँ की ममता का कोई हिसाब नहीं होता, उसके प्यार का कभी कोई जवाब नहीं होता, जिसके कदमों में जन्नत बसती है, उस माँ से बड़ा कोई खिताब नहीं होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत खूबसूरत आज की कविताओं का जो ये कारवां चला, यकीन मानिए मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और शायद आपका भी मन नहीं हो रहा होगा कि माँ पर हमने जितनी भी कविताएं सुनी, जितने भी एहसास सुने, वो कागज़ पर कविता नहीं थी, बल्कि दिल से निकले हुए उद्गार थे। आज हमारे मंच पर बैठी हुई मातृशक्तियाँ या फिर हमारे सामने बैठे हुए जितने भी गेस्ट हैं, कहीं ना कहीं सभी वो साहित्य का ख़जाना है। लेकिन साहित्य एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम माँ को तो बयां नहीं कर सकते, क्योंकि माँ को बयां नहीं किया जा सकता। हम ये कह सकते हैं कि हम स्वयं से पैदा हुए हैं, लेकिन नहीं, हम माँ की दुआ से पैदा हुए हैं, माँ की दुआ से पढ़कर यहाँ तक आए हैं। तो आज मदर्स डे पर, मातृत्व दिवस पर, आप जब अपनी माँ के पास जाएं तो एक वादा मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी कि आप उन्हें कोई तोहफ़ा, कोई गिफ्ट, कोई इंस्टा की पोस्ट या हैप्पी मदर्स डे ना कहें, बल्कि जब जाएं तो उनको एक आलिंगन करें, एक प्रेम का एहसास भरा वो टच ज़रूर दें, क्योंकि जब माँ को आप स्पर्श करते हैं तो माँ उस भाव से ही प्रसन्न हो जाती है। तो आज इस वादे के साथ बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हमारा ख़ास कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं। और एक बार आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। हमारे बीच सारी नारी शक्ति, मातृशक्ति और ऑडियंस में मौजूद हमारे सारे कविगण, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको दूरदर्शन मध्य प्रदेश की ओर से हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।